नमस्कार श्रोताओं, अद्भुत मजेदार किस्से YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नरवरगढ़ के राजा वीरसेन प्रथम और रानी मंझा का किस्सा लेकर आए हैं। देखिए श्रोताओं, किस प्रकार राजा वीरसेन प्रथम प्राणों से प्यारी अपनी रानी मंझा को 100 रानियों के झूठे षड्यंत्र में फंसकर वनवास दे देते हैं और उनको मृत्यु दंड की सजा सुना देते हैं। सुनिए श्रोताओं, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज श्रोताओं, आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम काफी मेहनत करते हैं और जब आपका सब्सक्राइब नहीं मिलता है तो हमें निराशा होती है। सुनिए श्रोताओं, किस्सा कुछ इस प्रकार का था। नरवरगढ़ के राजा प्रथम वीरसेन के घर में 101 रानियां थी और बड़े खुशी से दिन गुजर रहे थे। समय गुजरता गया लेकिन राजा वीरसेन के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई और राजा को चौथेपन लग गया और फिर भी जब संतान नहीं हुई तो राजा वीरसेन बड़े दुखी रहने लगे। और 101 रानियों में श्रोताओं सबसे बड़ी रानी थी मंझा, जो पट रानी थी। बड़ी दुखी हुई और राजा से कहने लगी, महाराज, हमारे चौथेपन वृद्धावस्था की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं लेकिन हमारे कोई संतान नहीं है, और यदि हमारे कोई संतान नहीं हुई तो महाराज आपके इस राजमहल और शीश महल का क्या होगा, और ये माटी में मिल जाएगा। ऐसा सुनकर के और रानी कहने लगी, महाराज हमारा नामो निशान मिट जाएगा और हमारे महल पर काग मंडराने लगेंगे। ऐसा सुनकर श्रोताओं राजा वीरसेन बड़े दुखी हो जाते हैं और रानी मंझा से कहते हैं कि हे रानी मंझा, तो क्या करना चाहिए, कैसे संतान हो सकती है, आप कहोगी मैं वही यत्न करने को तैयार हूं। ऐसा सुनकर श्रोताओं रानी मंझा कहने लगी, महाराज हमारी नरवरगढ़ की सीमा में गुरु गोरखनाथ धूनी तप रहे हैं, उनके पास चलते हैं, वो संतान प्राप्ति के लिए कोई हमें उपाय बताएंगे या कोई ऐसा आशीर्वाद देंगे जिससे हमें संतान की प्राप्ति होगी। श्रोताओं, नरवरगढ़ नरेश वीरसेन प्रथम राजा रानी मंझा की बात से सहमत हो जाते हैं और रानी मंझा और राजा प्रथम पूजा का सामान लेकर महलों से अपने नरवरगढ़ की सीमा की और चल देते हैं, जिधर गुरु गोरखनाथ धूना रमाए हुए अपनी तपस्या कर रहे थे। श्रोताओं, राजा और रानी महाराजा गुरु गोरखनाथ के आश्रम में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि गुरु गोरखनाथ तपस्या में लीन थे, धूना तप रहे थे, समाधि लगा रखी थी और राजा और रानी हाथ जोड़कर गुरु गोरखनाथ के सामने बैठ जाते हैं। और जैसे ही गुरु गोरखनाथ की समाधि खुलती है, आंखें खुलती हैं, तो गुरु गोरखनाथ क्या देखते हैं कि सामने राजा और रानी मंझा बैठी हुई है। तो श्रोताओं, राजा रानी को बैठा हुआ देखकर गुरु गोरखनाथ कहने लगे, कहिए बेटा आपका कैसे आना हुआ। तो श्रोताओं हाथ जोड़कर रानी मंझा कहने लगी, गुरुजी मेरे अभी तक कोई संतान नहीं हुई और मेरी उम्र ढलती जा रही है, चौथापन लग गया है, और यदि कोई संतान नहीं हुई तो महाराज हमारा ये राजपाट धन दौलत किस काम की। गुरुजी आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए या कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो सके। श्रोताओं, ऐसा सुनकर गुरु गोरखनाथ कहने लगे, मेरे पास रानी महारानी ऐसा क्या उपाय है, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तो महारानी ऐसा सुनते ही गुरु गोरखनाथ से कहने लगी, महाराज जी, गुरुजी यदि आपने हमें कोई आशीर्वाद या उपाय नहीं बताया तो मैं सर पटक पटक के अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी। श्रोताओं, ऐसा सुनकर के गुरु गोरखनाथ कहने लगे, तो ठीक है, यदि आप जिद कर रहे हो तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। इतना कह करके गुरु गोरखनाथ अपनी झोली में से चावल निकालते हैं और धूने की भस्म लेकर चावलों में मिलाकर के राजा वीरसेन प्रथम को दे देते हैं और कहते हैं, हे राजन,
मैं आपकी सेवा से, आपके स्वभाव से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, मैं 101 पुत्र देता हूं। जाइए इन चावलों को, अपनी 101 रानियों को एक एक चावल दे देना और आपके 101 पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। श्रोताओं, ऐसा कहकर गुरु गोरखनाथ उनको आशीर्वाद दे देते हैं और राजा रानी गुरु को प्रणाम कर अपने महल की ओर चल देते हैं। राजा रानी जब महल में आ जाते हैं तो राजा वीरसेन प्रथम सभी रानियों को महल में इकट्ठा करते हैं और रानियों को इकट्ठा करके जो गुरु गोरखनाथ से प्रसाद के रूप में जो चावल मिले हुए थे उनको देकर के एक एक चावल सभी रानियों को बांट देते हैं और कहते हैं कि इसको गुरु गोरखनाथ का प्रसाद मान करके आप ग्रहण कर लीजिए, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। श्रोताओं, महाराज प्रथम ऐसा कहते हैं और कहते हैं अब आप इसको ग्रहण कीजिए। तो तभी श्रोताओं 100 रानियां कहने लगती हैं, महाराज हम आपके सामने इसको कैसे ग्रहण करें, यदि आप थोड़ा सा इधर उधर हो जाएं तो हम इसको ग्रहण कर लेंगे, आपके सामने हमें कुछ भी खाने पीने में लज्जा आती है। तो श्रोताओं, ऐसा सुनते ही महाराजा वीरसेन प्रथम अपने राजभवन में चले जाते हैं। तो राजा के जाते ही श्रोताओं रानियां कहने लगी, 100 रानियां, और हंसने लगी, अरे बहन, हमारे महाराज भी कितने सीधे भोले वाले और पागल हैं। कभी आपने चावलों से संतान पैदा होती देखिए क्या? महाराज को किसी बाबा ने पागल बना दिया है और महाराज उनके चक्कर में आकर पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। ऐसा कहकर के श्रोताओं सभी 100 रानियां उन चावलों को फेंक देती और श्रोताओं रानी मंझा जो देवी स्वरूपा थी और देवी की बहुत बड़ी भक्त थी और पतिव्रता नारी थी, वो गुरु गोरखनाथ के उस प्रसाद को ग्रहण कर लेती है। समय बीतता है श्रोताओं, कुछ समय बाद श्रोताओं रानी मंझा के गर्भ ठहर गया और उसके गर्भ बढ़ने लगा और रानी के जब शरीर को देख करके और 100 रानियां कहने लगी, अरे बहन, ऐसा लगता है कि जैसे रानी मंझा के गर्भ ठहर गया है और इनके रूप रंग में अलग ही बदलाव देखने को मिल रहा है। तो श्रोताओं 100 रानियां बड़ी चिंतित रहने लगी और सोचने लगी कि अब हमें जब राजा को सच्चाई का पता लगेगा तो राजा हमें जरूर मृत्युदंड देंगे। तो अब 100 रानियां श्रोताओं एक योजना बनाने लगी कि कैसे इस रानी मंझा को महलों से बाहर भिजवा दिया जाए। अगर ये रानी मंझा महलों से बाहर चली जाएगी तो हमारे षड्यंत्र की बदबू महाराज को नहीं आएगी और हम बच जाएंगे। तो श्रोताओं अब सभी रानी आपस में सलाह मशविरा कर ही रही थी, तभी 100 रानियों में से एक रानी कहने लगी, बहन, महाराज वीरसेन प्रथम गंगाधर पंडित की बात पर बड़ा विश्वास करते हैं और उनकी सभी बातों को मानते हैं। तो बहन हम ऐसा करते हैं, महाराजा जो पंडित है गंगाधर को अपना लोभ दे करके उससे रानी मंझा को मरवाने का उपाय करते हैं। तो तभी श्रोताओं 100 की 100 रानियां सहमत हो जाती हैं और किसी बांदी को भेज करके गंगाधर पंडित को बुलाने के लिए भेज देती हैं। गंगाधर पंडित के पास बांदी जाती है और गंगाधर पंडित से बांदी कहती है कि पंडित जी, आपको किसी जरूरी कार्य से महारानी ने बुलाया है। तो श्रोताओं गंगाधर पंडित कहने लगता है, ऐसा क्या जरूरी कार्य आ गया? तो बांदी कहने लगती है, कार्य तो मुझे मालूम नहीं है पंडित जी, लेकिन किसी जरूरी कार्य से आपको बुलाने के लिए मुझे भेजा है। तो श्रोताओं गंगाधर पंडित बांदी के साथ रानियों के महल में आ जाता है और रानियां गंगाधर पंडित के आते ही उनको प्रणाम करती हैं, आदर सत्कार करती हैं और सोने की मोहरों से भरे हुए 5 थैलियां गंगाधर पंडित को सामने रख देती हैं। सोने से भरी हुई मोहरों की थैलियां देखकर गंगाधर पंडित
बड़ा प्रसन्न होता है और कहने लगता है, महारानी ये किस कारण से मुझे दी जा रही हैं? तो गंगाधर पंडित से 100 रानियां कहने लगी, पंडित जी हमारा एक छोटा सा काम है, उसके बदले में आपको ये 100 मोहरें असरपियां दी जा रही हैं। तो गंगाधर पंडित असरपियों को, मोहरों को देखकर उनके मन में लालच आ जाता है और कहने लगते हैं, बताइए महारानी कैसा भी काम हो मैं करने को तैयार हूं। तो श्रोताओं, 100 रानियां रानी मंझा के जो गर्भ ठहरा है उसके बच्चे के जन्म को लेकर के बड़ी चिंतित थी और वो कहती है कि हम रानी मंझा को मरवाना चाहते हैं, ये महलों से बाहर जानी चाहिए, इसके लिए कोई आप उपाय करिए। तो गंगाधर पंडित कहने लगा रानियों से, श्रोताओं, कि रानी ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल, मैं बड़े आसानी से कर लूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, ये बात अपने सिवा किसी दूसरे के मुंह नहीं पड़ जाए, आपको पता है, और निकली होटन हो जाए कोटन, यदि होठों से आपकी बात निकल गई तो मैं भी मारा जाऊंगा और तुम भी मारी जाओगे। तो रानियां कह देती हैं, आप और हमारे सिवा किसी को नहीं पता चलेगा। तो श्रोताओं, सोने की असरपियों को, मोहरों को लेकर के गंगाधर पंडित अपने घर चला जाता है और पंडितानी के सामने थैलों, असरपियों से भरे थैलों को पटक देता है। जब इतनी सारी सोने की मोहरों को पंडितानी देखती है तो वो भी अचंभित हो जाती है और पूछती है कि महाराज, ब्राह्मण देव, आप इसको कहां से लेकर आए हो? आपने कोई अनुचित कार्य तो नहीं किया? तो ब्राह्मण सभी बात का खुलासा पंडितानी के सामने कर देता है और जब पंडितानी उस षड्यंत्र को सुनती है तो पंडितानी कहती है कि अरे पंडित ब्राह्मण देव, आप बहुत नीच घटिया कर्म को करने जा रहे हो, ये पंडित का काम नहीं है। आप पैसों के लालच में आकर के हमारी देवी स्वरूपा महारानी पतिव्रता रानी को मरवाने का षड्यंत्र रच रहे हो। इन पैसों के लोभ में आकर आप किसी के प्राणों के मोल कर रहे हो, जो कि उचित नहीं है, और आप एक ब्राह्मण, और ये ब्राह्मण को ये कार्य शोभा नहीं देता। पंडितानी गंगाधर पंडित को समझाने का प्रयास करती है श्रोताओं, लेकिन पंडित पैसों के लालच में एक नहीं सुनता है और उस पंडितानी को फटकार देता है और कहता है, यदि आपने अब मुंह खोलने का प्रयास किया तो आपको मेरे कोप का भाजन सुनना पड़ेगा। तो श्रोताओं, पंडितानी शांत हो जाती है और जैसे ही अगली सुबह होती है, गंगाधर पंडित अपने पोथी पन्ना ज्योतिष लेकर और लगा के जनेऊ का अंटा कान में और नरवरगढ़ के नरेश वीरसेन प्रथम के दरबार में की ओर चल देते हैं। और जैसे ही गंगाधर पंडित महाराजा प्रथम के दरबार में पहुंचे तो महाराज ने देखा कि आज गंगाधर पंडित का आना हमारे दरबार में अनायास बिना सूचना दिए कैसे? तो खड़े हो जाते हैं और महाराज का, पंडित का सम्मान करते हैं। और जैसे ही पंडित जी दरबार में महाराज के सामने बैठते हैं और कहते हैं कि महाराज, मुझे आपके जीवन भविष्य को लेकर के बड़ी चिंता हो रही है। महाराजा प्रथम चौंक जाते, मेरे भविष्य को लेकर आपको कैसे चिंता हो रही है? नहीं महाराज, हमें ज्योतिष से पता लगा है कि आपके जो रानी पटरानी मंजा है उसके गर्भ से संतान होने वाली है। तो ये तो महाराज प्रथम कहने लगे, खुशी की बात है, हमको भी पता है कि महारानी हमारी गर्भ से। नहीं महाराज, जो संतान महारानी मंझा के गर्भ से होगी वो आपके राज्य का समूल विनाश कर देगी और आपके भी मृत्यु का कारण बनेगी। ऐसा सुनते ही राजा प्रथम बड़े दुखी हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि गंगाधर पंडित कभी झूठ नहीं बोलता और ज्योतिष पर बड़ा विश्वास करते थे। तो घबरा जाते हैं और गंगाधर पंडित से कहते हैं, श्रोताओं, कि पंडित जी आप ही बताइए इसका क्या उपाय है। तो श्रोताओं, जो लोभ के चक्कर में आकर जो पंडित मारने का उपाय बता सकता है वो बचाने का उपाय भी बता सकता है। आपको पता है श्रोताओं, एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठों का सहारा लेना पड़ता है। श्रोताओं, गंगाधर पंडित राजा प्रथम से कहने लगता है कि महाराज,
इसके लिए आपको एक उपाय करना होगा। यदि आपको अपने राज्य को और अपने प्राणों को बचाना है तो। राजा प्रथम कहने लगे, आप बताइए, मैं वही करने को तैयार हूं जो आप कहोगे। तो राजा से गंगाधर पंडित ने कहा कि रानी मंजा है, इसको अपने नरवरगढ़ की सीमा से बाहर निकाल दीजिए और इसको जल्लादों के हाथों से मरवा दीजिए, तो अपने कष्ट का कांटा ही निकल जाएगा जो अपनी पीड़ा का कारण है। तो श्रोताओं, बड़ा दुखी होता है राजा और कहने लगता है, महाराज प्राणों से प्यारी मेरी मंझा रानी को मैं कैसे मृत्युदंड दूं। तो गंगाधर पंडित कहने लगा था, चालाक पंडित था श्रोताओं, महाराज ठीक है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो अब अपने राज्य को, अपनी राजधानी को उजड़ते हुए, नष्ट होते हुए देखिए और अपने प्राणों पर संकट मंडराते हुए देखिए। इतना सुनते ही राजा प्रथम कहने लगता है, श्रोताओं ठीक है महाराज, जैसा आप कहते हो वैसा ही मैं करने को तैयार हूं, मुझे अपने राजधानी से प्यारा कुछ भी नहीं। तो श्रोताओं, राजा प्रथम जल्लादों को बुलाने के लिए आदेश दे देता है और राजा का आदेश पाते ही चारों जल्लाद राजा के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। और उन जल्लादों में चिंतामण जल्लाद सबसे बड़ा था, समझदार था, और जैसे ही दरबार में जल्लाद आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज ऐसा कौन सा कार्य आन पड़ा है जो अनायास आपने हमको बुलाने के लिए कष्ट उठाया। तो राजा प्रथम कहने लगे, जल्लादों आप हमारे महलों से आपकी बड़ी महारानी मंझा को ले जाओ और उसकी दोनों आंखें निकालकर खून से सने कपड़े मेरे पास लेकर आना और इसको नरवरगढ़ की सीमा से बाहर ले जाकर मारना। ऐसा सुनते ही श्रोताओं, जल्लादों के हाथ पैर कांपने लगे और कहने लगे, महाराज हम आपका नमक खा करके बड़े हुए हैं और हम आपके नमक खाया है, हम नमक हराम नहीं हो सकते। और जिसने हमें छोटे से बड़े होते हुए देखा है, जिस महारानी ने, जिस मां स्वरूपा रानी मंझा के गर्दन पर हमारा खड़क नहीं चलेगा। महाराज हमसे ये बुरा पाप मत करवाओ, महाराज ये घिनौना कार्य हमसे नहीं होगा। ऐसा सुनते ही राजा प्रथम उन पर धार कर पड़ा और कहने लगा, ठीक है, यदि आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते तो ठीक है। और मंत्रियों को आदेश दिया कि इन चारों जल्लादों को सूली पर चढ़ा दो। श्रोताओं, प्राणों से प्यारा कुछ भी नहीं है श्रोताओं, सबसे महंगी चीज है, अनमोल है तो वो प्राण है, कुछ भी नहीं है श्रोताओं। अपने प्राणों की खातिर, राज्य की खातिर राजा प्रथम ने अपनी, जिसको प्राणों से प्यारी कहता था, उस रानी के प्राणों का सौदा कर दिया। अपने प्राणों से बढ़कर कुछ भी नहीं है श्रोताओं। तो जल्लाद कहने लगे, ठीक है महाराज, जैसा आप कहते हो तो हम वो करने को तैयार हैं। तो राजा प्रथम जल्लादों को रानी को लेने के लिए भेज देता है और जैसे ही जल्लाद रानी के कक्ष के बाहर खड़े होकर आवाज लगाते हैं तो रानी मंजा कहने लगती है कि आज जल्लाद कैसी आवाज लगा रहे। तो श्रोताओं, रानी मंजा सोचती है, मैं छोटी अपनी बहन है उनसे पूछती हूँ। रानी मंजा छोटी रानियों के पास जाती है तो छोटी रानियां कहती हैं कि तूने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है और राजा को मूर्ख बना रही है और ये संतान राजा की नहीं है और ये संतान उस फक्कड़ बाबा जी की संतान है जो तेरे गर्भ में पल रही है। श्रोताओं, इतना सुनते ही रानी मंजा समझ जाती है, वो देवी की बड़ी भक्त थी और उसको ज्ञान हो जाता है और वो तुरंत इतना सुनते ही अपने महलों से बाहर निकल आती है और उनके पास आ जाती है। जैसे ही जल्लादों के पास रानी मंजा आती है और जल्लाद कहते हैं, हमें आपको हथकड़ी लगाकर नरवरगढ़ की सीमा से बाहर मृत्युदंड देना है। तो श्रोताओं, रानी मंजा कहती है जल्लादों से, ठीक है, आप मुझे मृत्युदंड के लिए ले जा रहे हो, ले जाओ, कोई मुझे दुख नहीं है, लेकिन आप मुझे ले जाते वक्त थोड़ा सा मेरा इतना प्रण निभाना कि मुझे नरवरगढ़ के नरेश वीरसेन प्रथम के आगे से लेकर निकलना। मैं उनको जाते वक्त अंतिम समय उनको देखते हुए जाना चाहती हूँ। तो श्रोताओं, जब जल्लाद उसको ले जा रहे थे तो रानी मंजा
नरवरगढ़ के नरेश प्रथम के जैसे ही राज दरबार के आगे से गुजरी तो रानी मंजा कहने लगी, महाराज नरवरगढ़ के नरेश, मेरा क्या दोष है? किस अपराध की सजा मुझे दी जा रही है? मुझे ये तो बता दो। मुझे मरने का गम नहीं होगा, लेकिन मुझे दुख है तो बस इतना है कि मुझे ये मालूम नहीं मेरा अपराध क्या है। ऐसा सुनते ही नरवरगढ़ नरेश राजा प्रथम अपना मुंह फेर लेते हैं श्रोताओं और कहते हैं, मैं ऐसी पापिन अभागिन का मुंह नहीं देखना चाहता, ले जाओ इसको मेरे सीमा से बाहर। तो श्रोताओं ऐसा सुनते ही रानी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लग रही थी, बड़ी दुखी हो जाती है और नरवरगढ़ की महल से बाहर निकल जाती है। और जैसे ही महल से बाहर निकलती है तो श्रोताओं दरबारियों के आंखों से आंसू आते हैं, प्रजा रोने लगती है कि हमारी देवी स्वरूपा रानी, पतिव्रता रानी को राजा ने कैसे प्राणों का सौदा कर दिया, कैसे मृत्युदंड दे दिया। बहुत अच्छी रानी थी हमारी। और राजा को सब भला बुरा कहने लगे श्रोताओं। जैसे ही रानी महल से बाहर निकली तो रानी क्या देखती है, उसको दूध से भरा हुआ पात्र दिखाई दिया। रानी मन में सोचने लगती है कि माँ जगदम्बे मेरी जरूर रक्षा करेगी या मेरे गुरु गोरखनाथ मेरी रक्षा करेंगे, जो मेरे पे झूठा ये दोष मढ़ा है। श्रोताओं फिर कुछ दूर आगे चलती है, क्या देखती है कि एक गर्भवती महिला अपने सर पर कलसा टोकनी रखे पानी से भरे जेगर को ले जा रही थी। तो ये भी शुभ शकुन माना जाता है श्रोताओं। भरी जेगर अगर कोई स्त्री ले जाती हुई मिलती है तो वो शुभ का संकेत रहता है। इतना देखते ही श्रोताओं बड़ी खुश होती है रानी और कहती है कि शायद माँ जगदम्बे मेरे प्राणों को अब अवश्य बचा लेगी। श्रोताओं जैसे ही नरवरगढ़ की सीमा से दूर जाती है तो कहती है जल्लादों से कि आप मुझे थोड़ी देर मेरे हथकड़ी खोल दीजिए जल्लादों, मैं नरवरगढ़ को अब प्रणाम कर लेती हूँ। श्रोताओं और हाथ जोड़कर कहती है, हे नरवर खेड़े, मैं अब आऊं या नहीं आऊं तेरे में, लेकिन अगर मेरे से कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना और मेरी प्रजा किसी प्रकार का दुख नहीं पाए। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है नरवर खेड़े, मेरे प्राण तो जाएं, लेकिन मेरे प्राण निकलने से पहले मेरी प्रार्थना है, हे नरवर खेड़े, मेरे जो गर्भ में पुत्र पल रहा है इसका जन्म हो जाए। मेरे जन्म, इसका पुत्र का जन्म होने के बाद चाहे मेरे प्राण निकल जाए, मेरी इतनी विनती है, मेरे पे इतनी कृपा करना। ऐसा कहकर के श्रोताओं रानी मंझा को जल्लाद ले जा रहे होते हैं और आज का किस्सा हमारा यही समाप्त होता है। और अगले किस्से में सुनिए श्रोताओं कि रानी मंझा को जल्लाद नरवरगढ़ की सीमा से बाहर ले जाकर मार देंगे या जीवित छोड़ देंगे। और जीवित छोड़ देंगे तो उस रानी मंझा से पुत्र जो होगा वो किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कैसी कैसी विपदा रानी मंझा को झेलनी पड़ेंगी, और पुत्र बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, और बच पाएगा तो रानी मंझा अपने पुत्र का दुलार कैसे करेगी और कैसे। देखिए श्रोताओं सुनिए और बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो श्रोताओं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।